हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्टों को देखते हैं और कुछ शब्दों को समझते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अनुकूल, अनुप्रवाह, दिशा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये जो शब्द दिया हुआ है इसका प्रयोग हम लोग जब कोई भी नाव धारा की दिशा में चलता है तो वहाँ पे करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे अनुकूल दिया रहे, अनुप्रवाह दिया रहे, दिशा दिया रहे या डाउन स्ट्रीम बोला जाए तो समझ जाएंगे नाव जो है धारा के दिशा में जा रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग डी से सूचित करेंगे। ठीक है, और वहीं प्रतिकूल, उधर प्रवाह, विपरीत या अप स्ट्रीम दिया रहे तो समझ जाएंगे नाव जो है वह धारा के विरुद्ध यानी धारा के उल्टा चल रही है, जिसे हम लोग यू से सूचित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो हम क्या मानेंगे, एक्स ले लेंगे। वहीं धारा की चाल क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बोल रहे हैं आगे धारा की दिशा में। अब बताइए धारा के दिशा में चलेंगे तो दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। नाव की चाल और धारा की चाल दिशा में क्या होगा, जुड़ जाएगा, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे, दिशा यानी डी। ठीक है वहीं धारा के विपरीत में चाल क्या होगा, घट जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई। विपरीत यानी उल्टा में उसे यू से हम लोग इंडिकेट करेंगे। देखिए दिशा में जाएंगे तो डी से इंडिकेट करेंगे और वहीं विपरीत जाएंगे तो उल्टा यानी यू से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो धारा के विपरीत में चाल क्या होगा, घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि शांत जल में नाव का चाल बराबर क्या होता है, एक्स होता है या डी प्लस यू बाई टू होता है। यानी दिशा में उल्टा जोड़ देंगे, यानी दिशा में उल्टा जोड़कर क्या करेंगे, दो से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, नाव का चाल निकल जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ बोल रहा है धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर क्या होता है, वाई होता है, या इसी को हम लोग क्या करेंगे, दिशा माइनस उल्टा अब बटा में दो कर देंगे। धारा की चाल बोलेगा तो दिशा माइनस उल्टा बटे दो कर देंगे, और वहीं नाव का चाल बोलेगा तो दिशा प्लस उल्टा बटा दो कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में टाइप 1 देखने वाले हैं। तो टाइप 1 में हम लोग धारा की चाल ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिशा माइनस उल्टा बटे दो करते हैं। यहाँ देखिए धारा की चाल ज्ञात करने के लिए तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यह टाइप 1 में आज हम लोग कंसेप्ट ए देखने वाले हैं। तो कंसेप्ट ए में आपके बुक का 1 नंबर 2, 4, 7, 11, 30, 31, 3, 5 और 6 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, उसको समझते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध यानी उल्टा 2 किलोमीटर 20 मिनट में तय करता है। यानी उल्टा जो है 2 किलोमीटर कितना मिनट में, 20 मिनट में। ये मिनट को घंटा में ले जाएंगे तो इसमें 60 से भाग करेंगे तो 60 प्लस के क्या होगा, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर में 60 से गुना कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 तिया 60, 2 तिया 6, यानी विरुद्ध में कितना की स्पीड से जा रहा है, 6 की स्पीड से। फिर वहीं बोल रहा है तथा 15 मिनट में लौट आता है। यानी अब दिशा में चलेगा 2 किलोमीटर ही दूरी 15 मिनट में लौट आता है, तो 15 मिनट को घंटा में ले जाएंगे तो 60 से इसमें भाग करेंगे तो 60 प्लॉट के ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ऊपर में 60 से गुना कर देंगे तो 15 चुका 60, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, यानी दिशा में स्पीड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बोला क्या है, धारा की गति निकालने के लिए। तो धारा की गति निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दिशा माइनस उल्टा बटा में 2 बराबर। देखिए दिशा में स्पीड कितना है, 8 है, उल्टा में स्पीड कितना है, 6 है, -6 अब बटा में 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो 8 में से 6 गया, 2 हो गया। अब 2 को इस 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया, धारा की चाल निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। नदी के बहाव के साथ यानी दिशा में जा रहे हैं 6 की स्पीड से।
वहीं बहाव के विपरीत यानी उल्टा उल्टा कितना की स्पीड से जा रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जा रहे हैं। तो जल प्रवाह यानी धारा की गति हमको निकालना है। तो धारा की गति क्या होता है, दिशा माइनस उल्टा अब बटा में 2। तो दिशा 6 दिया हुआ है, उल्टा 4 दिया हुआ है, बटा में 2 कर देंगे तो 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 4 गया, 2 होगा। अब इस 2 को इस 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आ गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर, धारा के साथ यानी दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। ये मेरा स्पीड हो गया दिशा में। और वहीं विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, कितना, 5 घंटे में, यानी विपरीत यानी उल्टा 13 किलोमीटर इस 5 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है मेरा धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिशा माइनस उल्टा बटा 2 कर देते हैं। अब इसी पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो सेट करेंगे तो देखिए दिशा में 28/5 स्पीड है और उल्टा में 13/5 स्पीड है। तो एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 28/5 माइनस 13/5 को क्या करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद इस 2 से भाग कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो ये देखो 5 का एलसीएम तो 5 होगा, और ये 28 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 2 रहेगा। तो 5 से 15 3 बार में कट जाएगा। अब 3 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया, स्पीड निकल के आ गया किसका, धारा का चाल। तो धारा की चाल कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, यानी दिशा में 100 किलोमीटर हम 10 घंटे में तय करेंगे तो कितना स्पीड से जाएंगे, 10 की स्पीड से। वहीं धारा के विपरीत यानी उल्टा जो है 15 घंटे में 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर 15 घंटे में तय करेंगे तो कितने की स्पीड से जाएंगे, तो 15×5 = 5 की स्पीड से जाएंगे। तो धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या होता है, दिशा माइनस उल्टा बटा 2 होता है। चलिए अब इस पे सॉल्व करेंगे तो दिशा में 10, उल्टा में 5 और बटा में 2। तो 10 में से 5 गया, कितना होगा, 5। अब इस 5 को 2 से भाग करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए बराबर में हो जाएगा 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड निकल के आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकल के आ गया धारा का। तो देखिए आपके ऑप्शन में 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में यानी धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करता है। यानी दिशा में हम 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में, इसको घंटा में चेंज करेंगे 10 मिनट को, तो इसमें 60 से भाग करेंगे तो यहीं 60 पलट के क्या होगा, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऊपर में 60 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्पीड निकल के आ गया कितना, 6, यानी दिशा में चाल कितना है, 6 है। परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को, जो 1 किलोमीटर दूरी है, उसे 30 सेकेंड में तय करता है। अब उल्टा में, अब 1 किलोमीटर की दूरी 30 सेकेंड में, अब 30 सेकेंड है, इसको घंटा में 30 मिनट है, सॉरी, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 30/60 करेंगे तो 60 पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दूना 60, यानी उल्टा में स्पीड कितना हो गया, 2 हो गया। अब नदी की चाल ज्ञात करना है, नदी की यानी धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल क्या होता है, दिशा माइनस उल्टा बटा 2 होता है। तो दिशा में चाल 6 है, उल्टा में चाल 2 है, अब बटा में 2 कर देंगे। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इस 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी धारा की चाल कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकल के आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति धारा के अनुरूप एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेते हैं। यहीं
18 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है 12 घंटे में लेता है। तो आपको पता है अनुरूप और प्रतिकूल, अनुरूप यानी दिशा, दिशा में 18 किलोमीटर जाएंगे तो 4 घंटे में ये दूरी 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाएंगे तो मेरा स्पीड निकल के आ गया दिशा में। वहीं उल्टा में बोल रहा है प्रतिकूल 18 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा समय लेता है 12 घंटा है, तो ये उल्टा में उसका दूरी निकल के चाल निकल के आ जाएगा। अब हमको बताइए दिशा में ये चाल हो गया और उल्टा में ये चाल निकल के आ गया, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल क्या होता है दिशा माइनस उल्टा बटा में 2 कर देंगे बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है 12 होगा 12। अब 4 को 12 में भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 को 18 से गुना करेंगे तो 18 3 54 माइनस, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 12 से भाग करेंगे 12 में तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 18 से गुना करेंगे तो 18, अब बटा में तो 2 रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरा क्या निकल के आएगा 54 में से 18 गया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बटा में 12। अब इस सब का बटा कितना है 2 है, तो 12 से 36 3 बार में कटेगा। अब 3 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। जो आपके ऑप्शन में देखिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यानी दिशा में हम 11 की स्पीड से जा रहे हैं और विपरीत यानी उल्टा में 8 की स्पीड से आ रहे हैं। तो धारा की गति क्या होता है, धारा की गति क्या होता है दिशा माइनस उल्टा बटा में 2 कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा दिशा में 11 है स्पीड माइनस उल्टा में 8 स्पीड है, हम बटा में 2 कर देंगे। तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इस 3 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आ गया। जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को जाने में लौटने में 14 घंटे का समय लेता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे। यदि बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। यानी दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा वहीं उल्टा जाने में 3 किलोमीटर उल्टा जाने में वही समय लगेगा। तो ये जो दूरी का जो रेशियो दिया है वही मेरा क्या होगा स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 4-3 जो रेशियो आ गया क्या हो गया मेरा स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ समय का रेशियो निकालेंगे तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ टोटल समय कितना है 7 है और आपके प्रश्न में टोटल समय कितना दिया है यहाँ देखिए 14 घंटा। तो दिए को बराबर कर देंगे। पूछा क्या है धारा की गति क्या होगा, तो धारा का गति आपको मालूम है धारा का गति क्या होता है दिशा माइनस उल्टा, दिशा माइनस उल्टा, यहाँ देखिए दिशा माइनस उल्टा बटा में 2 होता है। तो धारा का रेशियो निकालेंगे तो दिशा में स्पीड 4 दिया हुआ है माइनस उल्टा में स्पीड 3 दिया हुआ है, अब बटा में 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 3 गया 1, अब 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकल के आ जाएगा धारा की गति। तो दियो को बराबर कर दिए, पूछे को गुना, तो पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति का रेशियो कितना है 0.5, तो इसमें 0.5 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, अब 2 को 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या के पहले पॉइंट दे देंगे, यानी कितना आंसर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आ गया, जो आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 48 को क्या करेंगे हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए नाव यानी एक्स यानी नाव की चाल कितना दिया हुआ है
2 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 किलोमीटर। अब x के जगह हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1, और 2 इधर आएगा बराबर की साइड में आएगा तो -2 लिख देंगे। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इधर लिख देते हैं। y बराबर क्या होता है, धारा की चाल होता है। y बराबर धारा की चाल बराबर कितना आ गया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए निकाले हैं तो आया है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। तो वही पूछ रहा है धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग यानी धारा की चाल कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक नाव की स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको काट दीजिए। ठीक है, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफ़र करने में समान समय लेता है। यहाँ देखिए समय जो है समान लेता है, यानी दिशा में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और उल्टा में कितना किलोमीटर जा रहा है, यानी विरुद्ध में 12 किलोमीटर। ये जो दूरी दिया हुआ है, ये दूरी का जो रेशियो है किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, 20 और 12। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए वहाँ से यहाँ से हम, एक मिनट, यहाँ से हम बोट यानी नाव का चाल और स्ट्रीम यानी धारा का चाल निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए नाव का चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिशा प्लस उल्टा बटा 2 लिखते हैं। तो दिशा में 20 किलोमीटर है चाल और उल्टा में 12 किलोमीटर चाल है। तो 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 को इस 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव का चाल कितना निकल के आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, और हमको स्ट्रीम यानी धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आपको पता है धारा की गति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिशा माइनस उल्टा बटा में 2 करते हैं। तो दिशा में स्पीड आपका 20 दिया हुआ है, माइनस उल्टा में स्पीड 12 दिया है, और 2 से भाग करेंगे तो 20 में से 12 गया 8 हो गया। अब 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो जो 4 आया वो 4 किसका आ गया, एक मिनट, 4 जो आ गया नाव का, सॉरी धारा की चाल आ गया। ठीक है, तो बोट और स्टीम का जो रेशियो आ गया 16:4 आ गया। अब आपका प्रश्न में नाव की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यहाँ नाव की चाल कितना दे रहा है, 16। तो 16 बराबर 8, दिए को बराबर कर देंगे। यहाँ नाव की चाल 16 और आपके प्रश्न में नाव की चाल 8, दिए को बराबर, पूछे को गुना करते हैं। पूछा क्या है कि धारा की गति, तो धारा की गति का रेशियो कितना है, 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो काट छाट कीजिए तो 8 से 16 2 बार में कटेगा और 2 से 4 2 बार में कटेगा। यानी कितना धारा की चाल आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आ गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब तो कर हमको कैलकुलेशन हो गया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं था, इसको तो मुँह पे ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मुँह पे कैसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए समझा देते हैं। मुँह पे कैसे करते हैं, हमको नाव का और यहाँ धारा का चाल का रेशियो निकालना था। तो दिशा में 20 है और उल्टा में 12 है, तो नाव का चाल क्या हो जाएगा, 20 12 32 का दिया 16 हो जाता। फिर हमको धारा का निकालना होता तो 20 में से 12 गया 8, 8 हमको 2 से भाग करते तो 4 आता। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेशन, ये जो किए हैं कैलकुलेशन बता दिए हैं, ऐसे हम लोग करने वाले नहीं थे। ठीक है, न करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए अब हम लोग टाइप 1 में ही कंसेप्ट बी देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट बी में आपके बुक का 8, 9 और 27 नंबर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, उसको समझते हैं। चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। देखिए नाव की चाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, यानी बोट का चाल दिया हुआ है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। यानी धारा की दिशा में जाने में जो समय लगा 1, वही समय उल्टा जाने में यहाँ पे देखिए दुगुना समय ले रहा है, यानी 2 हो जाएगा।
ये जो रेशियो आ गया समय का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, क्रॉस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब बोट स्ट्रीम यानी धारा का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे, दिशा बोट का निकालना है तो दिशा और उल्टा को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 2 1 3, 3 का दाग कितना हो जाएगा 1.5, यानी नाव का चाल 1.5 हो गया। और धारा का चाल निकालेंगे तो 2 में से 1 या 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पिछला प्रश्न में हम लोग डिटेल में किए थे, इसमें डायरेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये जो बोट एंड स्ट्रीम का जो रेशियो आ गया कितना गया 1.5 रेशियो 0.5 आ गया। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ बोट यानी नाव का चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कितना है 1.5 दिया, यानी 1.5 बराबर 6, दिए को बराबर पूछे को गुना करते हैं। तो पूछा है नदी की धारा की गति, तो धारा की गति का रेशियो कितना है 0.5 है, तो 0.5 से गुना कर देंगे। दिए को बराबर पूछे को गुना करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से 15 3 बार में कटेगा, और ये 3 से 6 कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, यानी आपका कितना बच गया, यहाँ सिर्फ 2 बच रहा है। यानी धारा की जो चाल आ जाएगा कितना आ जाएगा बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। देखिए शांत जल में एक नाव जो है शांत जल में, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल यानी 1 से बराबर क्या लिख देंगे, यानी बोट लिख देते हैं। नाव की चाल, बोट की चाल क्या होगा 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी 6 किलोमीटर को 1 घंटे में चलना होता है, कितना के स्पीड से जाएंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे प्रश्न में बोल रहा है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेता है। यानी दिशा में जो समय 1 ले रहा है वहीं प्रतिकूल यानी उल्टा जाने में कितना समय ले रहा है 3 गुना, यानी 3 समय ले रहा है। यहाँ तो समय का रेशियो 1 3 आ गया, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, क्रॉस लिख देंगे, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, अब बताइए हमको धारा की चाल निकालना है, तो बोट का स्पीड और धारा की स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो देखिए, बोट का रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 1 4, यानी दिशा और उल्टा को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 3 1 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। वहीं धारा का चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिशा माइनस उल्टा करके 2 से भाग कर देंगे। तो 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। पिछले फर्स्ट इसमें जो 6 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे उसमें पूरा डिटेल से निकाले थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। तो अब देखिए, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव यानी बोट का 2, और आपके प्रश्न में निकाले तो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दियो को बराबर पूछे को गुना, पूछा है क्या धारा की चाल, तो धारा की चाल का रेशियो कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे। अब 2 से काटेंगे तो 6 3 बार में कटेगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो बराबर में 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आ जाएगा। जो आपके ऑप्शन में देखे 3 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, 27 नंबर प्रश्न को देखिए। इसमें बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। एक व्यक्ति जो है, ठीक है, जल में चल रहा है, यानी मानिए व्यक्ति मेरा नाव हो गया, तो व्यक्ति की चाल यानी नाव की चाल कितना हो जाएगा 9.1/3 का मतलब 27 9 3 27 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड हो जाएगा व्यक्ति का यानी नाव का। ठीक है, यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उस दूरी को तय करने में लगता है। यानी दिशा में समय 1 लगेगा तो उल्टा कितना लगेगा, तो उल्टा 3 गुना समय लगेगा यानी 3, यानी समय का रेशियो कितना आ गया 1 3, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, क्रॉस लिख देंगे 3 और 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आदमी का चाल यानी बोट का चाल दिया हुआ है। चलिए आदमी को हम बोटे मान लेते हैं। तो बोट का चाल निकालेंगे तो दिशा प्लस उल्टा होगा, तो 3 1 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, यानी आदमी का यानी बोट यानी मैन का चाल कितना आ जाएगा 2। वहीं स्ट्रीम यानी धारा का चाल निकालेंगे तो दिशा माइनस उल्टा बटे 2 होता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आदमी का चाल कितना है 2 बराबर, यहाँ आदमी का चाल कितना है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 28/3 हम कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, 28/3 सॉरी 28/2 बराबर 28/3
3। दिए को हम लोग बराबर, पूछे को गुना, तो पूछा क्या है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की रेशियो हम लोग निकाले हैं, स्ट्रीम का रेशियो, तो 1 आया है। ठीक है, तो एक दिए को बराबर, पूछे को गुना, तो 1 से गुना कर देंगे। काटेंगे तो 2 से 28 14 बार में कटेगा। अब इस 14 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौका यानी 4 पूर्णांक 4 ते 12 2 14 यानी 4 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल निकल के आ गया। जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 पूर्णांक 2/3 कितने नंबर में दिया हुआ है, तो 4 नंबर में दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए आपका टाइप 1 कंप्लीट हुआ।